मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र अध्याय नंबर 3 सूत्र नंबर 1। कौन सा सूत्र पढ़ रहे हैं अभी हम? रत्न शर्करा बालू का पंख धूम तमो महातम प्रभा भूमियो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता दूध। कल हमें सातों नरक के बारे में पढ़ा और आज हम वात वाले से स्टार्ट करेंगे। सातों नरक का नाम याद करने के लिए दिया था। आप सब बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, शायद आपने याद भी कर लिया है। तो आज हम ये सब भूमियों का आधार कैसे है। जैसे आपने देखा एक साइकिल चलती है तो कैसे चलती है? वो साइकिल ट्यूब और टायर भी चलती है ना। ट्यूब के ऊपर से साइकिल चलती रहती है, ट्यूब की हवा। वैसे ही ये वात वलय ये 7 भूमिया ऊर्ध्व दिशा के अलावा 9 दिशाओं में घनोदधि वात वलय के आधार से है। दिशाएं कितनी? 9। 9 दिशाओं में घनोदधि वात वलय के आधार से है। घनोदधि वात वलय घन वात वलय के आधार से है। कितनी वात वलय बताए? घनोदधि घनोदधि घन। तो घनोदधि वात वलय जो है घन वात वलय के आधार से है, तथा घन वात वलय तनु वात वलय के आधार से है। तनु वात वलय आकाश के आधार से है तथा आकाश अपने आधार से है। आकाश क्या है? अपने आकाश अपने ही आधार है इनका। सबसे बड़ा आकाश है और वो अनंत भी है। उसका कोई दूसरा आधार हो ही नहीं सकता। वह अनादि निधन है। वह क्या है? अनादि निधन है। अब हम एक इसकी व्यवस्था को समझेंगे। वात वलय वात वलय, ठीक है। सबसे पहले घनोदधि वात वलय ये कैसे कैसे रंग का होता है? तो घनोदधि गोमूत्र, गाय के मूत्र के रंग का ये होता है। और इसका स्वरूप क्या है? सघन जल मिश्रित वायु का घेरा। और लोक आधार नीचे कितने नीचे है ये? 20,000 योजन। और लोक के ऊपर 2 कोश, ठीक है, 2 कोश। घन वात वलय घनोदधि हो गया। अब ये जो घन वात वलय है ये क्या है? ये मूंग के समान है। घनोदधि गोमूत्र के समान था, ये मूंग के समान है। सघन वायु का घेरा है। 20,000 लोक आधार नीचे और 1 कोस ऊपर। लोक के ऊपर 1 कोस और लोक आधार के नीचे 20,000 योजन। तनुवात वलय तनुवात वलय इसका रंग क्या है? इसका रंग अनेक रंगों वाला अव्यक्त है। ये अनेक रंगों वाला सूक्ष्म वायु का घेरा और लोक आधार के नीचे 20,000 योजन। ये सब योजन में है। और लोक के ऊपर क्या है? ये 1575 धनुष। ये सब वात वलय की व्यवस्था समझ लीजिए। घनोदधि वात वलय गोमूत्र के रंग का, घन वात वलय मूंग के रंग का, तनु वात वलय अनेक रंग का होता है। और यह लोक आधार के नीचे 20,000, ये भी 20,000, ये भी 20,000 योजन।
लोक के ऊपर ये दो कोस, ये एक कोस, ये 1575 धनुष। अब हम बात वाले के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले चुके हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नरकों की व्यवस्था से देख के सुन के अभी आप आगे जब सुनोगे ना, रूह कांप जाएगी आपकी नरकों के दुखों को सुन करके। फिर बोलोगे मैं तो सप्तव्यसन का त्याग करता हूँ। अच्छा अब बताओ लोग कितने हैं? लोग कितने हैं? अधोलोक, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, ये तीन लोक है। लोक का आकार कैसा होता है? अधोलोक का आकार वैत्रासन जैसा, मध्यलोक का आकार झल्लरी जैसा, ऊर्ध्वलोक का आकार मृदंग के जैसा। अब आप बोलोगे अधोलोक की ऊंचाई कैसी है? तनुवात वलय से सुमेरु पर्वत की जड़ के नीचे तक अधोलोक 7 राजू। कितने राजू? 7। मध्यलोक सुमेरु पर्वत के बराबर, सुमेरु पर्वत की जड़ से लेके चोटी तक 1,40,000 योजन। ऊर्ध्वलोक सुमेरु पर्वत के एक बाल का अंतराल छोड़कर ऊपर से प्रारंभ होकर अंतिम तनुवात वलय तक 1,40,000 योजन। कम जो इसमें आ गए 1,40,000 योजन, उतना कम 7 राजू। मीन्स यू हैव टू डिडक्ट फ्रॉम 7 राजू 1,40,000, वो इसमें से माइनस कर देंगे तो इसका, और 1,40,000 मध्य लोक का। अधोलोक 7 राजू, मध्य और ऊर्ध्वलोक दोनों मिलाकर के 7 राजू। और ये है 7 माइनस 1,40,000 और ये है 1,40,000, तो तीनों को मिला दिया तो कितना हुआ? 7 राजू प्लस 7 राजू। 3 लोग का समझ में आ गया वर्णन थोड़ा सा। अब हम समझेंगे रत्न प्रभा। हमारी जो पहली पृथ्वी है वह क्या है? वह है रत्न प्रभा। पहली पृथ्वी और रत्न प्रभा, ठीक है। रत्न प्रभा, इसमें कितने भाग है? इसमें खर भाग है, खर भाग, पंख भाग और अभुल भाग। रत्न प्रभा में खर भाग, पंख भाग और अभुल भाग। अब इनकी मोटाई कितनी है? खर भाग की मोटाई है 16,000 योजन, पंख भाग की 84,000 योजन, अभुल भाग की 80,000 योजन। इसका निवास स्थान खरबाग का क्या है? ऊपर नीचे के 1,000 छोड़कर 14,000 योजन में असुर कुमार व राक्षसों को छोड़कर 9 प्रकार के भवनवासी व 8 प्रकार के व्यंतरों का निवास स्थान है। भवनवासी, व्यंतर, व्यंतर जाति के देव है ना,
84,000 असुर कुमार व राक्षसों का यहाँ पे कौन रहता है? यहाँ पे राक्षस लोग रहते हैं, और राक्षस के संग संग असुर जाति के देव। ये खर भाग में व्यंतर और भवनवासी, पंख भाग में राक्षस और असुर, और अभुल भाग में पहले नरक के 13 पटल है। कितने? 13 पटल। पटल माने परवल नहीं, 13 पटल। प्रथम नरक के नारकी का निवास स्थान, यहाँ पे रह चुके हैं हम लोग। प्रथम नरक की जो नारकी है, नारकी, वो यहाँ रहते हैं। खर भाग में भवनवासी और व्यंतर, पंख भाग में राक्षस और असुर, अभल भाग में कौन? नारकी रहते हैं। 13 पटल। नारकियों के रहने के स्थान को हम नरक कह रहे हैं, अथवा पापी जीव को अत्यंत दुख प्राप्त करने वाला। नरक क्या है? जो पापी जीव है, बहुत तकलीफ दिया है, बहुत गंदा गंदा काम किया है, अभक्ष को खाया है, सप्तव्यसन किया है, परिग्रह बहुत रखा है, कषाय बहुत किया है, वो सब कहाँ जाएंगे? हम तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम कभी भी नरक में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी कसाई तीव्र नहीं है, मंद है। मंद कसाई 90 ग्रेवत तक जा सकता है, कसाई की मंदता के कारण। कसाई की मंदता के कारण। अब हम, ये जो रत्न प्रभा है, अच्छे से आप लोग को नरक में क्या व्यवस्था है ये पूरा समझना होगा। ये जो रत्न प्रभा पृथ्वी है, इसका दूसरा नाम क्या है? धम्मा। इसका और एक नाम है, इसे कहते हैं धम्मा। प्रायवाची शब्द पढ़ा है ना पहले? प्रायवाची शब्द किसे कहते हैं? धम्मा। अब इसकी 1,80,000 1,80,000 योजन टोटल। खर भाग, पंख भाग और अभुल भाग कैसे कैसे था आपने, हम लोगों ने समझा था। खर भाग 16,000 योजन, पंख 84 और अभुल 80। इन तीनों को ऐड करिए, जल्दी से क्विकली ऐड करिए, तो आता है 1,80,000। इसमें इंद्रक पटल कितने हैं? 13। और बिल कितने होते हैं? बिल माने चूम का रहने का स्थान नहीं, नरक के नारकी बिल में रहते हैं। यहाँ 30 लाख बिल है। कितने बिल है? 30 लाख। शरीर की ऊंचाई कितनी है यहाँ पे? 7 धनुष। 7 धनुष, 3 हा और 6 आ। अभी उत्कृष्ट आयु कितनी है नरक की? पहले नरक की बात कर रहे हैं, अभी हम रत्न प्रभा में पड़े हुए हैं, अभी आगे नहीं गए हैं। रत्न प्रभा में रहने वाले प्राणियों की उत्कृष्ट आयु 1 सागर, निकृष्ट आयु 10,000 वर्ष। रिजर्वेशन चाहिए? नहीं 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 चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए। एक बार टिकट कर गई तो मिनिमम 10,000 ईयर। पहले नरक में गई तो उत्कृष्ट आयु 1 सागर। सागर मतलब असंख्यात वर्ष। यहाँ क्या होता है, कुछ नरक गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं। ऊपर वाले नरक गर्म होते हैं, नीचे वाले ठंडे होते हैं। ऊपर वाले नरक इतने गर्म होते हैं, इतने गर्म होते हैं कि वहां पे आप जाओगे, मेरू समान लौह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। टोडरमल जी ने लिखा है। छैडाला में क्या सुंदर वर्णन है नरक का। उन्होंने लिखा है कि ऐसी शीत है और ऐसी उष्णता है कि मेरू 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 के समान। अगर आप उधर पहले नरक में डाल दो
तो उसकी गर्मी से वो भी पिघल जाएगा। और नीचे वाले नरक में डाल दो तो उसकी ठंडी से वह बर्फ के आकार का जाम हो जाएगा। तो पहले नरक में उष्ण भी इतना सताती है, इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी लगती है। और वहां के जीव असंगी होते हैं। वहां के उत्कृष्ट जीव तीर्थंकर में भी जाते हैं। वहां का उत्पाद जन्म होता है। एक श्वास में 8-10 बार जन्मयो मरियो भरियो दुख भार। क्या बताया था शेरढाला में? एक श्वास में 8-10 बार, इतनी बार जन्म और इतनी बार मरण। निक्सी भूमि जल पावन देव। क्या क्या दुख है वहां पे। 6 सैनन वाले जीव पहली नरक में जाते हैं। ये पूरी स्ट्रक्चर जो मैंने दिया, ये रत्न प्रभा, जिसका नाम धम्मा भी है, उसका दिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? बालू का प्रभा। नेक्स्ट सेकेंड नंबर का बालू का। बालू का प्रभा का दूसरा नाम क्या है? वंसा। रत्न का धम्मा था, इसका वंसा है। और 32,000 योजन, इसका क्या है? इसका यहाँ पे जो हमने 1,80,000 पढ़ा था, इसमें 32,000 योजन है। कितना बताया? 32,000 योजन। नाम था वंसा। बिल संख्या कितनी? 25 लाख। इंद्रक पटल कितने? 11 पटल। वहां 13 थे, यहाँ 11 है। बिल कितने हैं? 25 लाख। शरीर की ऊंचाई 15 धनुष। उत्कृष्ट आयु 3 सागर और ज्यादा। आहा, 3 सागर। सबसे उत्कृष्ट आयु जगन्नायु कितनी? 1 सागर। क्योंकि पहले की जो उत्कृष्ट आयु है दूसरे की जगन्य, दूसरे की जगन्नायु तीसरे की। इस तरह से पहले की उत्कृष्ट, दूसरे की जगन्य, दूसरे की उत्कृष्ट, तीसरे की जगन्य, तीसरे की उत्कृष्ट, चौथे की जगन्य। और यहाँ पे भी उष्ण वेदना है। यहाँ पे, यहाँ तीर्थंकर तीसरे तीसरे नरक तक जाते हैं, पहले दूसरे तीसरे। उत्पाद जन्म होता है इनका। और लगातार उत्पत्ति 7 बार हो सकती है। छठे सैनन वाले जीव यहाँ जाते हैं। छठे सैनन वाले जीव यहाँ पे जाते हैं। रत्न और बालुका का पढ़ाया। अब है रत्न। रत्न प्रभा हुआ, शर्करा प्रभा हुआ, बालुका प्रभा। तीसरी क्या है? बालुका प्रभा। बालुका प्रभा। अच्छा, ये तो हमने पहले रत्न प्रभा पढ़ा, फिर शर्करा थी, फिर बालुका प्रभा थी। तो ये शर्करा, रत्न, शर्करा। शर्करा, शर्करा का नाम था वंसा। और यहाँ पे इंद्रक पटल 11, 25 लाख की, 25 लैक्स की बिल संख्या। बिल संख्या ठीक है, 25 लाख। आयु ठीक है, 3 सागर। और पटल कितने? 11 पटल है यहाँ पे। शर्करा का दूसरा नाम वंसा। और ये 32,000 योजन। कितना योजन? 32,000 योजन। अब हम पढ़ेंगे रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा।
तो जैसे हमने रत्न प्रभा में पढ़ा, इसका दूसरा नाम धम्मा, शर्करा का दूसरा नाम वंसा, बालुका का दूसरा नाम मेघा। क्या हुआ बालुका का दूसरा नाम? मेघा। बालुका का दूसरा नाम हुआ मेघा। और ये 28,000 योजन, यहाँ 15 लाख बिल की संख्या, शरीर की ऊंचाई 31 धनुष, एक हाथ, उत्कृष्ट आयु 7 सागर, 7 सागर, जगन्य आयु जैसा कि पहले पृथ्वी की उत्कृष्ट आयु 3 सागर, उष्ण होता है, ये बहुत ही गर्म होता है। अब हम जाएंगे मेघा के बाद अंजना, पंख प्रभा। अंजना, अंजना की पृथ्वी की मोटाई कितनी है? 24,000 योजन। इंद्रक पटल कितनी है? 7। बिल संख्या कितनी है? 10। वहां 15 थी, यहाँ 10 है। शरीर की ऊंचाई 62 धनुष, 2 हाथ, उत्कृष्ट आयु 10 सागर, जगन्य आयु 7 सागर। 10 सागर, 10 सागर कितना लंबा होता है, उष्ण होता है ये। यह क्षेत्र कैसा है? उष्ण है। अंजना, नाम क्या है? कितना सुंदर नाम है पंख प्रभा का, अंजना। अंजना एक सती का नाम हुआ करता था। हनुमान जी की माँ का नाम। यस, करेक्ट। धूम प्रभा, धूम प्रभा, पांचवी पृथ्वी, इसका नाम क्या है? अरिष्ठा। क्या नाम है इसका? अरिष्ठा। अरिष्ठा, धूम प्रभा, अरिष्ठा। पृथ्वी की मोटाई 20,000 योजन। और यह 5 पटल है यहाँ पे। 3 लाख बिल संख्या है। शरीर की ऊंचाई 125 धनुष, 125 धनुष। उत्कृष्ट आयु 17 सागर की है यहाँ पे। 17 सागर, 17 सागर, निकृष्ट आयु जगन्य आयु 7 सागर। और ये भी उष्ण है। धूम प्रभा, इसका दूसरा नाम अरिष्ठा पढ़ा हमने। 20,000 योजन इसकी मोटाई, 5 इसमें इंद्रक पटल, और 3 लाख शरीर की ऊंचाई। और इसकी उत्कृष्ट आयु 17 सागर, जगन्य आयु 10 सागर। और यह छठा नंबर की 5वें नंबर की पृथ्वी, यह उष्ण और शीत है। अब हम तम प्रभा की बात करेंगे, जिसका नाम माधवी भी है। और ये जो है, इसका नाम क्या है? माधवी। 16,000 योजन, पृथ्वी की मोटाई, इंद्रक कितने हैं? 3। और इसकी इसकी बिल संख्या कितनी है? अब ये लैक्स में नहीं है। अभी नाउ इट्स कम्स टू 9,9,9,9 एंड 5। जो 5 बचा वो लास्ट वाले में चली जाएगी। किसमें? महातम प्रभा में। महातम जो 7वीं पृथ्वी है, जिसे माधवी भी कहते हैं, माधवी। और इस माधवी पृथ्वी की 8,000 योजन, इसमें एक इंद्रक पटल है और सिर्फ 5 ही बिल है।
और शरीर की ऊंचाई 500 धनुष। आदिनाथ भगवान की क्या हाइट थी? यस, करेक्ट, 500 धनुष। और इसकी 250 धनुष। तम प्रभा की उत्कृष्ट आयु 22 सागर, निकृष्ट आयु जगन्नायु 17 सागर, महातम प्रभा की उत्कृष्ट आयु 33 सागर और जगन्नायु 22 सागर। और ये तम और महातम दोनों ही शीत ऋतु रहती है यहाँ पे। लो महावीर भगवान की जय।